हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट चल रहा है और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी लिंक्स आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखने से पहले हम इनके वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मेंटेन द लेवल एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो इस तरह से किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को मेंटेन रखने के प्रोसेस को सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उस कंट्री में मिलने वाले रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इन रिसोर्सेज का यूज़ करके वह अपनी कंट्री में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरेस्ट का यूज़ करके फॉरेस्ट इंडस्ट्री लगाई जाती है, मिनरल्स का यूज़ करके मिनरल इंडस्ट्री लगाई जाती है, एंड लैंड एंड सॉइल का यूज़ करके एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। किसी भी कंट्री में मिलने वाले रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। The resources which are replenished by the nature is called renewable resources. It means ऐसे resources जिनको नेचर अपने आप ही रिन्यू कर देता है, इस तरीके के रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड द रिसोर्सेज दैट विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ साल यूज़ होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिनिश हो जाते हैं, इस तरीके के रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए देखते हैं इन रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं हीट, वाटर, सॉइल, विंड एक्सेट्रा। वेयर एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो इस तरह से इन 2 टाइप के रिसोर्सेज एवरी कंट्री में देखने को मिलते हैं। आज वर्ल्ड की एवरी कंट्री इस डेवलपमेंट की रेस में आगे बढ़ने के लिए इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से यह दोनों ही तरह के रिसोर्सेज डे बाय डे इस अर्थ से डिप्लीट होते जा रहे हैं। चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड वाटर का। जैसा कि हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। एवरी ईयर रेन आती है और उस रेन वाटर को हमारी लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है और यह एब्जॉर्ब वाटर ही अंडरग्राउंड वाटर होता है। लेकिन रिसेंट एविडेंस ये बताते हैं कि इंडिया में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। हमारे इंडिया में आज 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पिछले 20 सालों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर डिक्रीज हो गया है। और इसके अलावा हमारी 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रही हैं। वाटर का इस तरह से ओवर यूज़ मेनली ऐसे स्टेट्स में हो रहा है जहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। ऐसे ही कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल हैं पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड साउथ इंडिया। इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर लेवल 4 मीटर से भी नीचे चला गया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल का।
क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जो दोबारा से रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते। मीन्स एक बार यूज़ होने के बाद यह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। एक बार अपने किसी व्हीकल में हम पेट्रोल डालने के बाद वह ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। 2014 की वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ पर अब क्रूड ऑयल का टोटल स्टॉक केवल 53 ईयर्स के लिए ही बचा है। अगर हम पेट्रोलियम को इसी स्पीड से यूज़ करते रहे तो अगले 53 ईयर्स में पेट्रोलियम हमारी अर्थ से ही वैनिश हो जाएगा। इस वजह से हमें पेट्रोलियम का कोई अदर ऑल्टरनेटिव जल्द ही ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम आज के पेट्रोलियम के यूज़ को कम कर सकेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर रख सकेंगे। तो इस तरह से दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देखा कि आज वर्ल्ड में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस तरह से ओवर यूज़ हो रहा है कि वह डिप्लीट होते जा रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम को हमारे बहुत से साइंटिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने कंसिडर किया और इनको बचाने के लिए हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It means sustainable development एक ऐसा development है जो present generation की needs को भी पूरा करता है और future generation की needs के साथ compromise भी नहीं करता है। In other words, हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ करके हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर कर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।